पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिका अर्जुन रेड्डी को पार्टी ने निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड किए गए। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी चेतावनी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार। 150 से 160 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजित पवार को मिल सकती 40 से 45 सीटें। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम शिंदे, 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य तय हो जाएगा। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती कांग्रेस 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीटें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार बोले, राहुल गांधी और प्रियंका की ज्यादा से ज्यादा रैलियां होंगी। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एमवीए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जताया भरोसा। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया गया। लिखा, वायनाड इन प्रियंकारी। प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी। कहा, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता और यकीन है वायनाड से उन्हें जीत मिलेगी। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। यूपी में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी साथ में थे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, आज से हम संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की है सुख चैन कायम रहे। यूपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, बीजेपी के पास अयोध्या में चुनाव लड़ने का साहस नहीं, इसलिए उनके प्रत्याशी ने याचिका डाली। बीजेपी भागना चाहती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की लिस्ट। 67 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में लगी मोहर। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी सीईसी की बैठक में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी शामिल हुए। झारखंड की 14 सीटें बीजेपी ने गठबंधन के लिए छोड़ी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर बनाए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विकार मार्क मल्लू को दी गई जिम्मेदारी।